हाँ दोस्तों, एक बार फिर मैं सुनील शुक्ला आपके सामने एक नए विचार, एक नए तसव्वुर के साथ। देखो, स्टेफी फिर रोती हुई आ गई। परिवार के सभी सदस्य एक साथ बोल उठे, आज क्या हो गया? ये रोज का सिलसिला था, चहकते हुए कॉलेज जाना और रोते हुए कॉलेज से वापस लौटना। मिसेज झा का रोज रोज डांटना कि तुमको किसने सितार के लिए बोल दिया, अब तक क्या सीखा है, सरगम तक नहीं आता, झाला तो दूर की बात है, रियाज वियाज करती हो कि नहीं, बस चली आई सितार पकड़ने। यहाँ हर कोई अपने को निखिल बनर्जी या रवि शंकर से कम नहीं समझता। सब अपने को बस उस्ताद समझने लगते हैं। बताओ आज क्या सीखा है? मिसेस झा ने तेज आवाज में पूछा। स्टेफी ने जो सीखा वो भी भूल जाती और रोने लगती। लो, रोने को कह दो, मिसेस झा चिल्लाईं। मास्टर जी, इसको आप ही समझाइए, मेरे बस की तो बात नहीं है। खैर, यह सब रोज़ की बातें थीं। परिवार ने फैसला किया, कल से दूसरे कॉलेज में दाखिला ले लो और अपने सब्जेक्ट भी बदल दो, और सहमत भी बन गई सिवा मेरे। मैंने कहा कल कॉलेज जाओ और मिसेज झा के बारे में हर बात पता करो, जैसे कहाँ रहती हैं, कैसे आती हैं, परिवार में कौन कौन है, कॉलेज में किससे बनती है, किससे नहीं, और भी एक एक जानकारी पता करके मुझे बताओ। स्टेफी सारी बातें सुनती रही और वैसा ही किया जैसा मैंने कहा। शाम को स्टेफी ने बताया, झा मैम अकेली रहती हैं, उनके पति अलग रहते हैं, उनके एक छोटी सी बेटी है जो रोज़ साथ आती। वो कम बात करती हैं या ज़्यादातर रिजर्व रहती हैं, या फिर उनको बहुत गुस्सा आता है तो फिर बहुत आता है। मैंने सारी बातें सुनी और कहा, कल तुम आधा घंटे अपने दोस्त के साथ पहुंच जाना और उनका इंतज़ार करना। जैसे ही उनका रिक्शा रुके, तुम्हारी दोस्त उनका पर्स पकड़ेगी, तुम उनकी बेटी को गोद में ले लेना, डिपार्टमेंट तक छोड़ना, तुम लोग एक कदम पीछे ही रहना, गिलास साफ कर पानी देना, कैंटीन से चाय या कॉफ़ी ला कर देना, क्लास में चाक, डस्टर या रजिस्टर पहुंचाना, शाम को फिर रिक्शे पर बैठाना, तब घर लौटना। ये सब बातें स्टेफी के लिए रोज़ की दिनचर्या बन गई। कोई अन्य कार्यक्रम हो, सेमिनार हो, किसी को लेने जाना हो, छोड़ने जाना हो, स्टेफी और उसकी टीम मेंबर कार्य को अंजाम दे देते। कुछ महीने बाद ही झा मैम का व्यवहार बदल रहा था। वह खुश थी, लोगों के साथ और विद्यार्थियों के साथ। पूरा कॉलेज मिसेज झा में ये सुखद परिवर्तन देख रहा था। स्टेफी और उसके साथियों ने अपने जूनियर्स के साथ एक बी टीम भी तैयार कर दी थी कि कल वह सब हमारी जगह लेंगे। ये सिलसिला चलता रहे जब तक झा मैम इस कॉलेज में हैं। झा मैम कभी भी किसी के प्यार से महरूम न रहें। हम उनकी दुनिया क्यों नहीं बन सकती? ये हमारी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी जो हम दे सकते हैं। सबने हाथ पर हाथ रखकर एक दूसरे से वादा लिया और इस तरह 2 साल बीत गए, पता ही नहीं चला। जो आया है वो जाएगा। फेयरवेल का दिन भी आ गया। आज का सारा आयोजन सफलतापूर्वक स्टेफी के जूनियर्स ने किया अपने सीनियर्स के लिए। जाने वाले बच्चे अपने टीचर्स का अभिवादन कर रहे थे, टीचर्स आशीर्वाद दे रहे थे। भारत में आज भी संगीत की दुनिया में गुरु शिष्य परंपरा में सम्मान सर्वोपरि है। ये जाति और मजहब की दीवारें पार कर जाता है। आज ये सब यहाँ पर जीवंत हो रहा था। परंपराएं अपने को सम्मानित महसूस कर रही थीं। आखिर में झा मैम माइक पर थीं। सब शांत थे। अब शब्द थे जो दिल से निकल रहे थे। जरा आप भी सुनिए। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में
ऐसे भी विद्यार्थी आ जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी को ही बदल देते हैं, हमें जीना सिखा जाते हैं और ज़िंदगी को कैसे जिया जाता है, जीने का मकसद क्या है, इन बच्चों ने मुझे सिखाया है। मैं आभारी हूँ इस बैच का। थैंक यू स्टेफी एंड योर टीम मेंबर्स। अब उनके ठीक सामने विद्यार्थियों के झुके हुए चेहरे अपने अपने आंसुओं को छुपा रहे थे। समाज, ये दुनिया और इसके लोग भूल जाते हैं कि एक शिक्षक भी इंसान है, वो भी हकदार है सम्मान का, चंद बेहतर अल्फाज का, व्यवहार का, जो उनके दिल और दिमाग को सुकून दे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि, शब बखैर। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब